नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पत्नी के द्वारा किया गया झूठा 498A का मुकदमा भी तलाक का एक वैलिड ग्राउंड माना जा सकता है। दोस्तों, यदि पत्नी पति और उसके परिवार वालों पर झूठा 498A का केस करती है तो इसे मेंटल क्रूएल्टी के दायरे में लाकर पति बड़ी आसानी से पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। दोस्तों, आज हम एक रियल केस के बारे में बात करेंगे जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498A के बेसिस पर पति को डाइवोर्स ग्रांट किया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से हम ये कह सकते हैं कि फॉल्स 498A केस भी एक वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स लेने के लिए, तलाक लेने के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इन केस आप अपने केस को डिस्कस करना चाहते हैं या अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स लेने के लिए कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसके तहत पति पत्नी एक दूसरे से कोर्ट में जाकर तलाक ले सकते हैं। दोस्तों, इन ग्राउंड्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ग्राउंड है क्रूएल्टी का, यानी कि अत्याचार का। दोस्तों, क्रूएल्टी दो तरह से हो सकती है। पहली है फिजिकल क्रूएल्टी और दूसरी है मेंटल क्रूएल्टी। फिजिकल क्रूएल्टी का मतलब है शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना, मार पिटाई करना, और मेंटल क्रूएल्टी का मतलब है मानसिक रूप से परेशान करना। दोस्तों, फिजिकल क्रूएल्टी को तो डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन मेंटल क्रूएल्टी को डिफाइन करना, उसे समझना बहुत ही मुश्किल है। यहां तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक का कहना है कि मेंटल क्रूएल्टी को किसी भी स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूले में डिफाइन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैसे झूठा 498 का मुकदमा भी मेंटल क्रूएल्टी के दायरे में आ सकता है और कैसे पति इसका इस्तेमाल करके पत्नी से बड़ी आसानी से तलाक ले सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम केस के फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2005 में होती है और 1-2 साल के अंदर ही पति पत्नी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसके बाद पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के अगेंस्ट 498A का केस दर्ज करवा देती है। FIR होने के बाद पति और उसके परिवार वालों पर 498A का केस चलता है। दोस्तों, केस में पति का यही कहना था कि पत्नी ने झूठा 498A का मुकदमा दर्ज किया है और जो भी आरोप पत्नी ने लगाए हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। दोस्तों, एविडेंस में पत्नी 498A में लगाए गए किसी भी आरोप को प्रूव नहीं कर पाती, साबित नहीं कर पाती। ऐसे में कोर्ट के द्वारा पति और उसके परिवार वालों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद हस्बैंड इसी ग्राउंड पर कि पत्नी ने उसे झूठे 498 के केस में फंसाया, इस ग्राउंड पर पति पत्नी से तलाक लेने के लिए कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन डालता है। लेकिन दोस्तों, लोअर कोर्ट के द्वारा पति की डाइवोर्स पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है। लोअर कोर्ट का कहना था कि यदि पत्नी 498 का केस करती है और बाद में केस झूठा साबित होता है या पत्नी जो भी आरोप लगाए हैं उनको प्रूव नहीं कर पाती है तो ये किसी भी तरह से पति पर क्रूएल्टी नहीं माना जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हस्बैंड के द्वारा लोअर कोर्ट के ऑर्डर की हाई कोर्ट में अपील फाइल की जाती है। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा भी पति को कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाता। पति की अपील को डिसमिस कर दिया जाता है और कहा जाता है कि 498 का मुकदमा जिसमें पति एक्विट हो जाता है, बरी हो जाता है, तो ये पति पर किसी भी तरह का मानसिक अत्याचार नहीं है, मेंटल क्रूएल्टी नहीं है और इस बेसिस पर पति डाइवोर्स नहीं ले सकता है। दोस्तों, इसके बाद पति हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पति का कहना था कि पत्नी ने उस पर और उसके परिवार वालों पर झूठा दहेज लेने के आरोप लगाए। साथ ही पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि उस पर अत्याचार किया गया और 498 के केस में जब पति और उसके परिवार वालों को बरी किया गया तो उससे ये प्रूव हो जाता है
कि पत्नी ने 498A को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और पति और उसके परिवार वालों को झूठा फंसाया। दोस्तों, पति का इस केस में मेन पॉइंट यही था कि झूठा 498A पति पर एक बहुत बड़ी क्रूएल्टी है, मानसिक अत्याचार है और इसके बेसिस पर उसे पत्नी से तलाक मिलना चाहिए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 498 का मुकदमा फाइल करना पत्नी का अधिकार है, लेकिन अगर पत्नी उसमें लगाए गए आरोपों को प्रूव नहीं कर पाती है, साबित नहीं कर पाती है और 498 के केस में पति और ससुराल वालों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो ऐसे में झूठे 498A को पति पर मानसिक अत्याचार माना जाए और इस मानसिक अत्याचार के बेसिस पर पति पत्नी से तलाक भी ले सकता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति की अपील को एक्सेप्ट किया गया और पत्नी के द्वारा झूठा 498A का मुकदमा पति पर मेंटल क्रूएल्टी माना गया और इसी बेसिस पर पति को पत्नी से तलाक दिलाया गया, पति का तलाक मंजूर कर दिया गया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया, यदि पत्नी झूठा 498 का मुकदमा फाइल करती है जिसमें कि पति बरी हो जाता है, तो ऐसे में वो झूठे 498A को तलाक का एक आधार बना सकता है। दोस्तों, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।